जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि का महीना चल रहा है तो हमने सोचा थोड़ी मुखातिब हो जाए आपसे हमारी बात। आपको पता है नौ दुर्गा पूजा और नवरात्रि में डिफरेंस क्या है? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यूपी में पचरा गीत गाया जाता है। नवरात्रि में हमारी दादी लोग और मम्मी लोग कलसा चढ़ाती हैं और पचरा गीत गाती है माता देवी के लिए। सुबह और शाम का पूजन होता है, तो वो जो सीन होता है ना, वो अलग माहौल रहता है। लेकिन दुर्गा पूजा और नवरात्रि में अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। नवरात्रि हमारे यूपी में मनाई जाती है, महाराष्ट्र में मनाई जाती है, दिल्ली में मनाई जाती है, गुजरात में मनाई जाती है। और अगर मैं बात करूँ दुर्गा पूजा उड़ीसा में और बंगाल में मनाई जाती है। नवरात्रि होती है 9 दिनों की और दुर्गा पूजा होता है 5 दिनों की। ये जो डिफरेंसेस हैं इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं। दोनों में माता रानी की पूजा होती है। नवरात्रि में 9 दुर्गा की पूजा होती है, पर इसमें हमारी शैलपुत्री और माता रानी की होती है, जो उनके 9 गौरी माता हैं, उनके सारे 9 रूपों की पूजा होती है। और दुर्गा पूजा में माता रानी का होता है, जो जिन्होंने जो वध किया था, एक चंडी का रूप जो धारण करके आती है, उनका पूजा होती है। नवरात्रि में जो हम लोग इधर उत्तर भारत के लोग होते हैं, वो सारे लोग वेज फूड खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वो लोग माता रानी के लिए 9 दिन का उपवास रखते हैं और उनके जो मूर्तियाँ बैठाई जाती हैं, उनकी पूजा होती है, पाठ होता है और चौकी बैठाई जाती है। हमारे जो बिहार में भी पूजा होती है। पवन सिंह के कलुआ के गाना और बहुत बजते हैं। और लखा सिंह के आपने गाना सुना है कि बचपन में हम लोग लखनऊ में जब रहते थे तो घूमने जाते थे, वहाँ पे बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते थे, गुफा बनाई जाती थी, जिसमें हम लोग घंटों लाइनें लगा करके जाते थे, पूरा अंदर घूमते रहते थे। अलग ही मजा लेवल का आता था। और मैं पश्चिम बंगाल में बात करूँ तो ये 5 दिन का जो त्यौहार होता है, एकदम बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं। लोग वहाँ का भोजन में बात करूँ तो वहाँ पे मांसाहार मटन वगैरह भी खाते हैं, तो उनका वो अलग ट्रेडिशन है। यहाँ पे नवरात्रि दोनों का जो टाइम है एक काइंड ऑफ सेम ही होता है। दोनों का जो फेस्टिवल का टाइम है सेम ही होता है। वहाँ पे दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है, यहाँ पे माता रानी के नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद नवरात्रि के बाद जो दशहरा होता है, उसके 20 दिन बाद हमारी दीपावली मनाई जाती है। ये अक्टूबर नवंबर का जो टाइम है एकदम एकदम फैमिली से, एकदम फेस्टिवल से भरा है। एंजॉय करिए। अगर मैं बात करूं गुजरात में जो डांडिया होता है, क्या अलग लेवल पे होता है। लोग क्रॉस करके, अगर आप देखेंगे पूरा यूट्यूब चारों तरफ से पूरा डांडिया से भरा है। गुजराती भाइयों में आपने अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा तो दया बहन जो इधर उधर क्रिस क्रॉस डांस करती है। हमारी कंपनी वगैरह में जो डांस होता है ना, गरबा, क्या अलग होता है। मुंबई में मैंने देखा है, जो मतलब हर सोसाइटी में 4 घंटे गरबा होता है शाम को। 9 दिन अलग ही ट्रेंड होता है, लोग अलग फॉलो करते हैं। और जो ट्रेडिशन में लोग आते हैं अलग अलग रंग बिरंगे कपड़े पहन करके, कहते हैं ना यूनिटी, जो भारत में कल्चर को डिविएट किया जाता है, वो अलग लेवल पे बनाई जाती है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का जो दुर्गा पूजा मनाया जाता है, वहाँ पे कलाकृतियाँ, सांस्कृतिक धरोहर, इन सब की भी कलाकृतियाँ दिखाई जाती हैं। बल्कि अगर मैं यूपी या यहाँ पे उत्तर भारत के लोगों में बताऊँ तो नवरात्रि में केवल माता रानी और संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगती हैं, और कोई कलाकृतियों की मूर्तियाँ नहीं लगाई जाती हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में वहाँ की संस्कृति, धरोहर, इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें और पुराने समय के लोगों की भी दर्शाई जाती हैं। तो वहाँ का जो दुर्गा पूजा होता है वो एक अलग चीज़ों को, वो अपने कल्चर को भी दिखाते हैं। और इधर कम भी हमें कल्चरल डेमोग्राफी कम होती है। लोग माता रानी के जो उनके नौ रूप को, उनके बारे में पूजा अर्चना करते हैं, उनके नौ रूप को दिखाते हैं। दोनों ही स्थितियों में हमें जब मूर्ति का विसर्जन होता है तो हमें ये बताया जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, रावण का दहन होता है और मूर्तियाँ विसर्जित की जाती हैं। दोनों हम कल्चरल, मतलब इतना इंडिया बड़ा है लेकिन फिर भी हम किसी न किसी रूप में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं।
तो माता रानी के स्वरूप है, हर रूप में हमारे और आप में विद्यमान रहें। तो माता रानी आपको एक अच्छा स्वास्थ्य दें और अपने परिवार का आप लोग ख्याल रखिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपनी फैमिली बिना के उसके लोग कोर साथ शेयर एसेंस करिए, को साथ में मुझे जय माता दी। Section 6 Cultural Harmony, a celebration of unity. नवरात्रि और दुर्गा पूजा अपने रिचुअल्स और रीजनल इंटरप्रिटेशंस में भले ही अलग हों, लेकिन यह दोनों ही डिवाइन फेमिनिन और बुराई पर उनकी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। ये फेस्टिवल्स यूनिटी की भावना को बढ़ावा देते हैं और सभी लोगों को एक साथ लाते हैं शेयर डिवोशन के लिए। इनके वाइब्रेंट कलर्स, रिथमिक म्यूजिक और कम्युनल गैदरिंग सोशल बैरियर्स को दूर करते हैं और एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां सिर्फ खुशी और हार्मनी होती है। ये सेलिब्रेशंस सिर्फ रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस नहीं हैं, बल्कि कल्चरल एक्सट्रावेगेंजास हैं जो हमें इंडियन हेरिटेज की रिचनेस और डाइवर्सिटी दिखाते हैं। इसके अलावा नवरात्रि और दुर्गा पूजा को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है, जो इन फेस्टिवल्स के यूनिवर्सल अपील को दिखाता है। कोलकाता की सड़कों से लेकर न्यूयॉर्क सिटी तक यह सेलिब्रेशंस जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को पार कर चुके हैं और होप, स्ट्रेंथ और बुराई पर अच्छाई की जीत का मैसेज फैला रहे हैं। जब हम नवरात्रि और दुर्गा पूजा के स्पिरिट में खो जाते हैं, तो हमें उनकी यूनिक आइडेंटिटीज की कदर करनी चाहिए और साथ ही उनके अंडरलाइंग मैसेज को भी समझना चाहिए, जो कि यूनिटी, डिवोशन और डिवाइन फेमिनिन की इटर्नल पावर का मैसेज है।